नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। जो थंबनेल आप लोगों ने देखा है, ये जो टॉपिक का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको देख के आपको क्यूरियोसिटी तो बहुत ज्यादा आई होगी और बड़ा ही अटपटा सा टॉपिक लगा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर पहले ही देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम यहाँ पर हर वीडियो लेक्चर्स की तरह जैसे इंटरनेट पे इसके हर जगह प्रूफ्स मौजूद हैं, हम सिर्फ प्रूफ नहीं देखने वाले हैं, हम इसके एक्चुअल चीज जो इसके पीछे का रीजन है, जो नेचर हमको समझाना चाहता है ना, हम उस चीज को ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्योंकि हम राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर नेचर हमको कुछ इशारा देना चाहता है। क्यों ना उस इशारे के जरिए हम अपनी थिंकिंग पावर को और ज्यादा एनहांस करें। इसीलिए ये वीडियो में आप अगर प्रूफ देखने आए हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, क्योंकि इसके प्रूफ तो आपको यूट्यूब पर बहुत सी जगह पर मिल जाएंगे। बट अगर आप इसकी वर्दीनेस को चाहते हो, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, नेचर मतलब कहते हैं ना, बेमिसाल चीजों को समझने के लिए अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करना चाहते हो, तो इससे पहले जो वीडियो थी, जो कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यहां आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, और अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हो तो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो वो आपके लिए मैंडेटरी है वॉच करना। उसके बिना इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ ही नजर आएगा, उसके अलावा आप उसको उसकी गहराई में बिल्कुल भी उतर नहीं पाओगे। इस चीज को अब हम लोग शुरू करते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो नेचर ने हमें कई बार दिखाई, और किस तरह से दिखाई वो कुछ इस तरह दिखाया कि हम लोगों ने अपनी छोटी क्लास में, शायद 9th या 8th में, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, इनको आप क्या कहते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में आप इनको कन्वर्ट करते हो। जो कि आप कुछ इस तरह करते हो, जो आपका एक 9th ग्रेड छोटा सा रिवीजन करा देते हैं। से फॉर एग्जांपल 0.44444444 रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसको एक्स मान लेते हो, जो हमने अपने बचपन की क्लास में किया है, छोटी क्लासों में किया है, सॉरी। तो उससे क्या होता है कि हम अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे कुछ नया ऑब्जर्व करने के लिए, जो नेचर हमें दिखा रहा है। देन हम क्या करते हैं, हम इसको x को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड देन हम उस x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली 4.44444444 इनफाइनाइट टाइम्स के लिए हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 10x में से x को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं, 10x माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 4.44444 इनफाइनाइट टाइम माइनस 0.4444 इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहां पे जो रिजल्ट बचेगा, पॉइंट के बाद सब कुछ सेम है तो सब कट के जीरो बन जाएगा, तो यहां पर बचेगा सिंपली 4, और 10x माइनस एक्स बन जाएगा आपके लिए 9x। तो 9x अगर आपके लिए 4 है, देन x हो जाएगा 4/9। और इसको अगर आप कैलकुलेटर में या खुद भी डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड करने के बाद ये 0.44444444 ही आएगा। यानी कि आपने एक रिपीटिंग नंबर्स को आफ्टर द डेसिमल, ठीक है, जो है उसको फ्रैक्शन में, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब जब आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो प्रोसीजर आपको आपकी 9th ग्रेड की याद दिला रहा होगा। कुछ कुछ बोर्ड्स में ये 8th ग्रेड में भी होता है, तो वो पुरानी यादें आपकी ताजा हो गई होंगी। अब इसी चीज को अगर हम लेके चलते हैं, और 0.99 को देखो, हमें पहले नहीं पता है कि ये 1 के बराबर है, हमने कहा 0.99999 जो रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, इसको कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हमने कहा लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। देन हमने वही प्रोसीजर फॉलो किया, क्योंकि एक वैलिड मैथमेटिकल प्रोसीजर है। हमने उसको 10x किया, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 9.9999 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x होगा, और ये इक्वल टू होगा 9.9999 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स माइनस 0.9999 इनफाइनाइट टाइम्स, जो कि इक्वल टू आएगा आपके लिए 9 के। एंड सडनली हम एक बड़ा ही विचित्र सी चीज यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि x बन जाता है यहां पे 9 डिवाइड बाई 9, जो कि है 1 के, यानी कि इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म है दैट इज 1/1। अब यहां पर थोड़ा सा डाउट आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप 4/9, जो इससे पहले आपने देखा था, इसको अगर आप डिवाइड करते हो, तो यहां पर आता है 4/9। तो अगर मैं यहां पे लेता हूं 0 पॉइंट लेता हूं, तो यहां 4 0 हो जाएगा, और फिर यहां पे 9 4 36 होता है, देन 4 आएगा, एक 0 लगेगा, देन 4 आएगा, 36 आएगा, देन यहां पे 40 होगा, देन 4 आएगा। तो यहां पे दिख रहा है कि हम डिवाइड करेंगे तो 0.4444 आ रहा है। बट यार इस केस के अंदर तो 1 आ रहा है, और अगर मैं 1/1 लिखता हूं और 1 को 1 से डिवाइड करता हूं, तो सिंपली आंसर 1 ही आता है। तो यहां पर नेचर ने देखो, अब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक चीज देखी थी, जो दिखता है वही सत्य है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या है, जो दिख रहा है वो तो एक सत्य है। और नंबर का गेम, देखो, नंबर्स के जरिए इंसान ने नेचर से बात करनी शुरू करी, और फिर नेचर के लॉस को समझ के इंसान इवॉल्व होना शुरू हुआ। लेकिन नंबर्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें नेचर ने दिखानी स्टार्ट कर दी, जिससे इंसान की सोच की शक्ति कई गुना आगे बढ़नी स्टार्ट हुई। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था
कि अगर हम इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, जो कि एकदम स्टार्टिंग में था, इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो तो भी उसका सम इंफिनिटी नहीं आया, उसका सम आया एक एक फाइनाइट नंबर, जो कि हमारे एग्जांपल में 2 निकल कर आया था। ये ये नेचर की पावर है कि आप नेचर से बात करना स्टार्ट करो, बस ऑब्जर्वर बनना स्टार्ट करो, नेचर आपको नई नई चीजें दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब यहां पर चीजें अमेजिंग होनी स्टार्ट हो गई। जो चीज हम लोगों ने 9th ग्रेड में सीखी थी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने का, उसी एक चीज ने हमें एक ऐसे पड़ाव पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पर हम अमेज हो गए हैं। हमें थोड़ा सा पैराडॉक्सियल भी लग रहा है कि कैसे ये दोनों नंबर एक हो सकते हैं, बट नेचर ने एक इशारा दिया है कि ये दोनों एक ही नंबर है। अब लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारी नोन नॉलेज को, जो हमारे ब्रेन के अंदर है। तो हमने कहा कि क्या पता इस प्रोसीजर में ही कोई लूप होल हो, या फिर हम इस प्रोसीजर को अभी पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। तो इंसानों ने एक और तरीके से ट्राई करना स्टार्ट किया, जो कि निकल कर आया था कि यहां पर आया है कि 1/3 जो होता है उसका रिजल्ट हम जानते हैं, विच इज 0.33333333 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, फिर हमने कहा कि दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.333333 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। अब 3 डिवाइड बाई 3 यहां पर बन जाएगा 1, और 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, क्योंकि यहां कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो सिंपली 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9.9999999। अब यहां पर डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। अब यहां पर नेचर ने फिर से वही इशारा दे दिया, जिस चीज को लेके हम अभी क्या कहते हैं अमेज हुए थे, वही अमेजिंगनेस नेचर ने हमारी दूसरी नोन नॉलेज, जो दूसरी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसमें भी वही चीज दिखाई। इसका मतलब कि यार ये कोई जोक नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, नेचर कुछ तो बताना चाहता है हमें। तो नेचर यहां पर अब नंबर्स के जरिए आपको अमेज करना चाहता है, और इसका एक और तरीका निकाला गया जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, बट हाँ, इसमें आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। वो हम ज्योमेट्रिक सीरीज जो हम 11th ग्रेड में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपने जीपी नहीं पढ़ा है तो उसको अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। बट अगर मैं 0.9999 को देखूं तो एक इशारा, जब आप जीपी पढ़ लोगे तो आप वापस से इसको सॉल्व करके देखना, अगेन आंसर 1 आएगा। 0.999999 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स है। इसको मैं लिख सकता हूं 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0 पॉइंट यहां पे 0.009, 0.0009, 0.00009। अगर मैं इनको ऐड करता हूं सबको, तो देखो यहां पर सिर्फ इतनों को ही करता हूं अभी, तो यहां पे देखो, यहां पे आएगा 9 9, यहां पे तो 0 पॉइंट हो गया, फिर यहां पर आएगा 9, फिर यहां आएगा 9, फिर यहां आएगा 9, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो हम इस इनफाइनाइट नंबर्स को, जो यहां पे पॉइंट के बाद इनफाइनाइट 9 है, उसको इस तरह से सब में लिख सकते हैं। तो अगर मैं 0.9 को देखूं तो यह है 9/10, अगर इसको देखो 0.09 को तो यह है 9/100, इसको देखो तो यह बन जाता है 9/1000, इसको देखो तो यह बन जाता है 9/10,000, और इसको देखो तो यह बन जाता है 9/1 लाख, 50। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा, और ये सारे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 9/10 प्लस 9/100 प्लस 9/1000। बेसिकली एक जीरो बढ़ता जा रहा है अगर पैटर्न को देखें तो, 9/10⁴ प्लस 9/10⁵ डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। और ये जो है ना आपका एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसको आप अपनी मैथ्स में पढ़ोगे जीपी के नाम से। तो इस जीपी को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 1/10 प्लस 1/10⁻² प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁴ डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहां पर इसका जो रिजल्ट होगा, क्योंकि अभी जीपी नहीं पढ़ा है, बट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं अभी, 1 - r। जब हम जीपी पढ़ेंगे तो हम ये फॉर्मूले तक पहुंचेंगे, इसकी तह तक पहुंचेंगे कि हमने कैसे ढूंढा। बट अभी के लिए ए यहां पर पहली डिजिट है, आर इनका रेशियो होता है, तो ए यहां पर है 1/10 डिवाइड बाई 1 माइनस, यहां पे आर की वैल्यू भी 1/10 है, और यहां पर आगे हमने ये हो गया, और इसके आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1/10 डिवाइड बाई 9/10। इनको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 गया, 9 से 9 गया, अगेन ये वैल्यू 1 के बराबर आ गई है। तो इसका मतलब ये भाई मजाक तो है नहीं, नेचर द्वारा किया गया। मल्टीपल वेज, इवन हम जब लिमिट सीख जाएंगे तो लिमिट के जरिए भी इसको जब सॉल्व किया गया तो हमारे पास आंसर 1 आया। तो अब ये तो हो गए प्रूफ। देखो, सिर्फ प्रूफ जान लेने से ना हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। प्रूफ कहता है, लेकिन यार जो हम जानते हैं, जो हमारे पास ज्ञान है, हम उससे वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। दो नंबर्स जो दिखने में अलग अलग हैं, हाँ माना हमने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में किया, अदर नंबर्स को कर रहे हैं और उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो यही नंबर आ रहा है जो उनका रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन इस केस में वो डायरेक्टली 1 आ रहा है। अगर ये डायरेक्टली 1 आ रहा है
तो फिर हम इसको 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.999 नहीं नजर आ रहा है, तो एक दुविधा क्रिएट कर रहा है दिमाग के अंदर। लेकिन अब तक की सारी वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने सीक्वेंस में देखा है तो आप एक बात तो समझ ही गए हो, नेचर में कुछ भी अजीब नहीं होता है, नेचर का एक इशारा है, कुछ तो नई चीज आने वाली है। तो अब हम जाते हैं अपने उस नोन नॉलेज के पास जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लिया था, जो कि था कि एक पॉइंट की लेंथ कितनी होती है। ध्यान से सोचना, अब एक बड़ी अमेजिंग सी चीज यहां पर नजर आएगी और सोचने को मिलेगा, क्योंकि ये आपको ना, अब मजेदार बात पता है क्या है, ये दिखने में अभी लग रहा होगा बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन अब आप सोचो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के राज जुड़े हुए हैं इस एक पॉइंट, इस एक चीज के साथ जो नेचर अभी आपको इशारों में समझा रहा है। क्लासिकल दुनिया के अंदर शायद इसकी नीड हमें ना पड़े, लेकिन जब हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर जाएंगे, यूनिवर्स की क्रिएशन को समझने जाएंगे, तो वहां पर ये चीजें बहुत काम आने वाली है। और यहीं से आपके पास एक दायित्व बनता है कि हमें अपनी सोच की शक्ति को बढ़ाना है। नेचर हमें मदद कर रहा है कि अपनी सोच की शक्ति को बढ़ाओ, ताकि आगे चल के आप वो राज भी खोल सको जिसके जरिए एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और जब आप ऐसी चीजें समझोगे तो आप बेसिकली समझो नेचर आपको कौन से लेवल की पावर दे रहा है। अभी तक हमने देखा कि नेचर ने हमको मैथ्स के जरिए सुपर ह्यूमन पावर दी, जिसके जरिए हम वो कर पाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे एक समय पर। अब नेचर आपको ऐसे इशारे भी देना शुरू कर रहा है, जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, आपको वो गॉड लेवल पावर देने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि अब आप क्रिएशन को समझो, जीरोस की दुनिया को समझो। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने गॉड लेवल मैथमेटिक्स के बारे में एक चीज जानी थी, वो ये थी कि नेचर ने हमें सिखाया था 0 + 0 0 होता है, लेकिन नेचर ने हमें दिखाया, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसको बकायदा नेचर के अंदर ऑब्जर्व किया है कि जीरो को अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करता हूं, इनफाइनाइट टाइम्स, जो कि बनता है 0 × तो ये एक नंबर होता है अगर आप रियलिटी को देख रहे हो तो। अन्यथा ये नॉट डिफाइंड होगा, और नॉट डिफाइंड के भी ट्रू मीनिंग को हमने समझा था। तो ये जीरो क्या है? नथिंग है, नथिंग की एक पावर को दिखा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब यहां पर हम विश्लेषण पे चलते हैं, चीजों को सोचने पे चलते हैं और अपनी सोच की शक्ति को बढ़ाते हैं। दो नंबर्स तभी डिफरेंट हो सकते हैं, जरा सोचो, सोचो, जब आप आगे चल के आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, अगर उसको याद करोगे तो वैसे भी समझ नहीं आनी है, लेकिन अगर आइंस्टाइन की तरह हमें अपने ब्रेन को डेवलप करना है तो सोचो, आइंस्टाइन ने तो वो चीज कहीं पढ़ी भी नहीं थी, उन्होंने उसको खोजा था, नेचर से खोजा था। तो नेचर से कैसे खोज पाए थे? क्योंकि उन्होंने अपनी लर्निंग जो ली थी ना नेचर से, वो उसको ऑब्जर्व करके ली थी और अपने थिंकिंग पावर को एनहांस किया था नेचर की मदद से। तो यहां पर वो सोच काम आती है जो नई नई चीजें खोजने में आपको मदद करती है। तो यहां पर नेचर के ये मौके हैं, नेचर के द्वारा दिया गया ये चांस है, स्टार्ट करो थिंकिंग पावर को एनहांस करने के लिए। तो नेचर ने हमें दिखाया कि जीरो कितनी इंपॉर्टेंट नंबर है। जीरो को अगर अनंत बार जोड़ोगे, देखो फाइनाइट टाइम्स जोड़ोगे तो वो कुछ नहीं है, लेकिन अनंत बार जोड़ोगे तो वो एक नंबर बन सकता है। शून्य को शून्य से डिवाइड करके भी हमने नंबर को खोजा था। और यहां पर अगर हम अपने ज्ञान के जरिए वापस से इसको ऑब्जर्व करें, तो दो नंबर तभी सेम हो सकते हैं जब उनके बीच में कोई गैप ना हो। ध्यान से समझना, जब उनके बीच में कोई गैप ना हो। और अगर मैं कहूं कि अगर मैं इस नंबर को देखूं, तो ये नंबर है 0.99999, इंफाइनिटी तक 9 है इसमें। तो अगर इस नंबर के बाद कोई नंबर आना होगा नंबर लाइन पे, तो वो कौन सा नंबर होगा? लॉजिकली सोचो, और बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, 0.99999 इंफिनिटी तक। ठीक है, अगर मैं कहूं 0.9939 देता हूं, तो इसके बाद 0.999 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, एक और 9 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये 9 आपका इंफिनिटी तक गया है, नंबर लाइन पे इसके बाद जस्ट कौन सा नंबर आएगा? ऑब्वियसली 1 आएगा। और अगर मैं देखूं तो इस नंबर के अंदर अगर मैं नंबर लाइन पे चलता हूं, तो नंबर लाइन पे अगर यहां 1 है, तो इससे जस्ट पहले जो पॉइंट है वही पॉइंट है आपका ये वाला, वो नंबर इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। और इन दोनों नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने पॉइंट्स का होगा? सिर्फ एक पॉइंट का होगा। ध्यान से समझना, सिर्फ एक पॉइंट का होगा। और एक पॉइंट की लेंथ कितनी होती है? एक पॉइंट की लेंथ कितनी होती है? 0 होती है। तो 0.9999999 प्लस 0, यानी कि एक पॉइंट की लेंथ इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये दोनों साइमल्टेनियस पॉइंट है। बट यहां पर नेचर अगेन एक प्रूफ दे रहा है कि यहां पर नेचर ने एक्चुअली में जो आपने सोचा था ना पिछली बार, जो एकदम सही सोचा था, थ्योरेटिकली भी सोचा था, लॉजिकली भी सोचा था, उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ दे रहा है कि एक पॉइंट की लेंथ 0 होती है। ये नेचर ने आपको और प्रॉमिसिंग वे में समझाया कि एक पॉइंट की लेंथ 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं, से फॉर एग्जांपल 1.9999, मैंने ये ले लिया,
अब मैं जाता हूं इसको डॉट 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 इन्फिनिटी तक 9 लेकर जा रहा हूं, और इन्फिनिटी तक हम ह्यूमंस की कैपेसिटी नहीं है लिखने की, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, जहां इंसान की कैपेसिटी नहीं जाती है फिजिकल, वहां उसके थॉट्स जाते हैं, इमेजिनेशन जाती है। ठीक है, तो इमेजिनेशन के जरिए चलते हैं कि इंफिनिटी पे जो 9 आ रहा था ना, इस वाले केस में हमने जैसे यहां पे हमने इंफिनिटी तक 9 लिया है, तो इंफिनिटी पे 9 ना लेके 8 ले लो। तो मैं इंफिनिटी वाला जो लास्ट है, ये इंफिनिटी से एक नंबर पहले, और ये इंफिनिटी पे 8 ले लेता हूं, तो ये नंबर इक्वल होगा 1.9999 डॉट 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 इंफिनिटी वाला 9, इंफिनिटी वाला 9 इंफिनिटी से एक पहले वाला 9, इन दोनों के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी सिर्फ एक पॉइंट से डिफर कर रहे हैं, एक पॉइंट से डिफर कर रहे हैं। हम नहीं लिख सकते हैं इसे, क्योंकि हमारी ह्यूमन लिमिटेशंस है, लेकिन थॉट्स के जरिए हम वहां तक पहुंचे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर एक है, तो जवाब है नहीं। लेकिन क्या हर नंबर जीरो से बना है? जवाब है हाँ। ठीक है, हर नंबर शून्य से बना है, क्योंकि एक लाइन जो है पॉइंट से बनी है, और एक पॉइंट की लेंथ कितनी होती है? जीरो। तो अगर ये जीरो से बनी है और यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो जीरो को अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो वो बना जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी, और यहां पर आएगा वो नंबर 1, जो लेंथ आपके पास मौजूद है वो नंबर आएगा। और ये नेचर का एक प्रूफ है जो हमने जाना था। अभी जो आप वैसे भी मैथ्स और साइंस पढ़ने वाले हो, उसके अंदर इस चीज का कहीं यूज नहीं है, लेकिन आपकी जो क्यूरियोसिटी है ना, उसके अंदर इसका यूज है। ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और जब आप सोचने पे मजबूर होगे ना, तो आप सोचोगे, और कहते हैं ना, हम जिस चीज को रेगुलर बेसिस पर करते हैं, हमें हमारे ब्रेन को उसकी आदत लग जाती है, और आपको ऐसी चीजें सोचने की आदत डलवाएंगी, सही चीज सोचने की आदत डलवाएंगी। हो सकता है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद भी, मैं जानता हूं कि आप में से शायद सारे बच्चे सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करते जाओगे, और फ्यूचर में, क्योंकि जब आप एनहांस करोगे तो फ्यूचर में आप पक्का ट्रू साइंस की फील्ड में ही आगे बढ़ोगे, और जब वहां आगे बढ़ोगे तो एक ना एक दिन ये एनकाउंटर होगा आपको, और जब ये एनकाउंटर होगा ना, तो आपकी यही थिंकिंग स्किल आपको काम आएगी। वहां फॉर्मूलाज काम नहीं आते हैं, वहां रेक्टाफिकेशन काम नहीं आता है। साइंस की दुनिया ऑब्जर्वेशन की दुनिया है, थिंकिंग की दुनिया है। यहां पर आपको नेचर के साथ दोस्ती करनी है, ऑब्जर्व करना है, अपनी थिंकिंग पावर के जरिए, अपनी नोन नॉलेज के जरिए उन चीजों को खोज के निकालना है जो कि नेचर डेली करता है, जो कि नेचर आपको डेली दिखा भी रहा है। ऑल यू नीड इज टू एनहांस योर पावर लेवल्स, जो कि है आपकी ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग पावर। वो ये सारी चीजें आपकी एनहांस करेंगे। इस तरह के क्यूरियस क्वेश्चंस हम लोगों के मेंटल पावर को बूस्ट करते हैं, और यही तो आप लोग बनना चाहते हो। आप लोग खुद नहीं चाहते हो कि हम एक रैट रेस का हिस्सा बने फ्यूचर में जाके। हमें भी थिंकर बनना है, हमें भी इवोल्यूशनरी इंसान बनना है, तो उसके लिए हमें अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करना है, हमें अपना नाम बनाना है, हमें भीड़ में खोना नहीं है। और जिसको अपना नाम बनाना है ना, उसको थिंकर बनना पड़ेगा। ठीक है, और ये अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो अपने साथ, तो भी वो नहीं होगा। ये बाई क्यूरियोसिटी आता है, और बाई नेचर आता है। एंड जो मैंने बच्चों में ऑब्जर्व किया है, ये बाय डिफॉल्ट उनके अंदर होता है। बच्चे बाय डिफॉल्ट, नेचर ने हम इंसानों को बनाया ही क्यूरियस है। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट क्यूरियस बने हैं। वो तो जब हम गलत वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, रट्टाफिकेशन में लग जाते हैं, चीजों को जबरदस्ती स्ट्रेस देना स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेन को, तो हमारा एटीट्यूड और नेचर बदल जाता है। हम नेचर मतलब वो वाला नेचर नहीं, हमारा नेचर बदल जाता है। अन्यथा बाय डिफॉल्ट आप क्यूरियस तो होते ही हो, बाय बर्थ आप क्यूरियस होते हो। सिचुएशंस आपको बदल देती हैं, सो बदलने की जरूरत नहीं है। क्यूरियोसिटी को अपने पीक पे रखो। नेचर ने हमें ये शो किया है कि भाई दो नंबर्स एक हो सकते हैं, और यहां पर नंबर लाइन पर 0.999999 के बाद कोई नंबर आता है तो 1 आता है, और इन दोनों का डिफरेंस जीरो ही है। और इसको हम चाहे तो डिफरेंस करके भी देखते हैं, डिफरेंस करके भी देखते हैं। नेचर में अगर जो दिख रहा है ना, वही चीज परम सत्य है। बस इस सत्य को आपको मानना है, क्योंकि हम सोचते हैं हम इंसान चीजें बनाते हैं, नहीं, नेचर में चीजें बनी हुई है, हमसे डिस्कवर कर रहे हैं। अगर मैं 1.0000000 डॉट 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 इनफाइनाइट है, ठीक है, उसमें से 0.999999 डॉट 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 इन्फिनिटी तक माइनस करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इन चीजों को माइनस करना स्टार्ट करूं, सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करूं, तो देखो मेरे पास आंसर क्या आएगा। अगर मैं इन्फिनिटी पे चला जाता हूं, ठीक है, इन्फिनिटी पे वहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, इन्फिनिटी तक जाऊंगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीरो लेने पड़ेंगे, और यहाँ इनफाइनाइट 9 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से चलता हूं, यहां से कैरी फॉरवर्ड करता हूं, तो ये 10 हो जाएगा। फिर इस पे कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 9 हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, अगर 1.00 माइनस 0.99 है, तो पहले मुझे यहां पर 10 करना होगा। ठीक है, उसके लिए मैं यहां से कैरी लूंगा, बट यहां तो जीरो है, तो मैं यहां से कैरी लेके इसको 10 बनाऊंगा, और फिर इसको 10 बनाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं इसमें से 10 में से कैरी लूंगा, तो ये 9 बन जाएगा। सेकंड थर्ड क्लास की मैथ्स है ये। ठीक है, तो ये 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, और पॉइंट का यहां जाएगा, और यहां पर ये 1 जो है वो 0 बन जाएगा, तो 0.1 आएगा। लेकिन अब अगर यहां देखते हैं, मैंने इसको तो 10 बना दिया,
लेकिन अब इसको 10 बनाया तो इसको जब आगे कैरी किया तो ये 10 बन गया, ये 9 बन गया। अब ये 10 है, मुझे तो इन्फिनिटी तक जाना है। फिर मैं इसको 10 बनाऊंगा तो ये 9 बन जाएगा। फिर इसको 10 बनाऊंगा तो ये 9 बन जाएगा। इसको 10 बनाऊंगा तो ये 9 बन जाएगा। बेसिकली यहां पर हर जगह क्या रहा है, 9 छोटा छोटा लिख रहा हूं, 9 9 9 9। ये 9 बन जाएगा जब मैं आगे वाले को बनाऊंगा। और मैं इसको करता जाऊंगा कब तक, इन्फिनिटी तक करता जाऊंगा। पॉइंट को समझो। क्या इंसान हम इन्फिनिटी पे पहुंच सकते हैं? मैथमेटिकली लॉजिकली नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं इन्फिनिटी पे पहुंच ही नहीं रहा हूं तो ये जो 1 है ना, एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो गया 0.999999999 में। ठीक है, और अगर ऊपर 0.999999 है, उसमें से आप 0.99999 माइनस कर रहे हो, तो जवाब क्या बचेगा? जीरो ही तो बचेगा। और इन दोनों नंबरों के बीच में जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ज्ञान लिया था, जो कि एक्चुअली में आपका कैलकुलस का बेस है, कैलकुलस है आपकी, उससे ही हमें समझ आया कि इन दोनों नंबरों के बीच में एक ही पॉइंट है और एक पॉइंट की लेंथ होती है 0। सो दिस इज द प्रूफ। ये है वो कंक्लूजन। इनके प्रूफ सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, देखो, और यहां से आपके लिए एक लर्निंग भी है। प्रूफ के से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस प्रूफ के अंदर नेचर के द्वारा दिया गया मैसेज, आपको जो आपकी थिंकिंग पावर को बूस्ट करने के लिए है, आपको इवोल्यूशनरी इंसान बनाने के लिए है, आपको सुपर पावर देने के लिए है। ऐसे ही आपको अप्रोच रखनी है अपनी पढ़ाई के अंदर। तभी हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, इसका हमें कोई फायदा है। अगर कोई भी चीज कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो तभी करो जब उससे कोई फायदा मिले, अन्यथा आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा। एंड टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल मनी। जो फॉर्म ऑफ मनी कई होते हैं, डॉलर होता है, गोल्ड होता है, सोना सिल्वर होता है, ठीक है, बट जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मनी होती है ना, वो होता है टाइम। आपके टाइम की वैल्यू तभी है जब आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, उसके जरिए आपकी सोच की शक्ति बढ़ रही है। बिकॉज जैसा कि आइंस्टाइन सर ने कहा है, एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। एजुकेशन चीजों को याद करना नहीं, बल्कि सोचना सीखना होता है। अगर आपकी सोच की शक्ति डेवलप नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हमारा सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है, और वक्त ही सबसे प्योर फॉर्म ऑफ मनी होता है। तो उस चीज को अहमियत दो, और यहां पे चीजों को ऐसे समझो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रूफ, इट्स अबाउट द मैसेज नेचर इज गिविंग टू यू। ये सिर्फ प्रूफ के बारे में नहीं होता है, बल्कि नेचर के द्वारा दिया गया ज्ञान जो वो आपको इस प्रूफ के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी समझ में होता है। उसी चीज पर आपको फोकस करना है, और ऐसे आप अपने आप धीरे धीरे जब इस वे में पढ़ोगे ना, इस वे में, राइट वे ऑफ एजुकेशन में आगे बढ़ोगे, तो बिलीव मी, आप एक सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बन जाओगे। और सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट इंसान ही इवोल्यूशन ला सकता है, ये परम सत्य है। इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता है। इस चीज के लिए मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर सकता हूं कि इस बात को कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। इस वीडियो लेक्चर को यहां एंड करते हैं। अगला वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप कहोगे ये क्या अजीब सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि आपको साइंस मैथमेटिक्स कैसे पढ़नी है, ताकि वो इंटरेस्टिंग भी हो, आसान भी हो, मजेदार भी हो, क्यूरियोसिटी को बूस्ट करे, और हमारे ऐसे सपने जो दुनिया के लिए नामुमकिन होता है ना, उनको इमेजिनेशन से निकालकर रियलिस्टिक दुनिया में लेकर आए, यानी कि हमारे नामुमकिन ड्रीम्स को भी वो फुलफिल करे। तो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों होता है। वाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल टाइम्स बी, और वो भी किसकी मदद से? जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी की मदद से हम लोग यहां पर इसको ऑब्जर्व करेंगे। तभी, और ये करना क्यों जरूरी है, एक तो ये सोच डेवलप करेगा आपकी, प्लस जो ट्वेल्थ में आप लोग पढ़ोगे, ट्वेल्थ में पढ़ोगे एरिया अंडर द कर्व वाया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको ईस्टर एग दिया था, जीरो को जीरो से डिवाइड करना आपका डेरिवेटिव है, और जीरो को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करना आपका इंटीग्रेशन है। तो उसकी पहली झलक आपको यहां मिलेगी, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। हम सिर्फ अपने सोच के दायरे को एनहांस करेंगे, ताकि जब हम कैलकुलस को पढ़ें तो वो हमारे लिए एक एलियन सब्जेक्ट ना रहे। फिजिक्स में जब हम कैलकुलस, जो कि आपको पहले या दूसरे चैप्टर से ही यूज करना है, उसमें जब हम लोग 11th में ही पहले दूसरे चैप्टर से कैलकुलस यूज हो जाता है, बट हमारी क्रोनोलॉजी गलत हो जाती है ना, हम 11th में कैलकुलस यूज करते हैं बट पढ़ते उसे 12th में है, तो इसलिए 11th की फिजिक्स समझ नहीं आती है। तो बस इन लूप होल्स को भी हम कवर अप कर लेंगे, ताकि हमें जब हम कैलकुलस को फिजिक्स में देखें तो समझ आए कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है, जब हम उसको इंटीग्रेशन कैलकुलस जब हम 12th में भी पढ़ें तो उनके मीनिंग समझ आए, हमें उनके फॉर्मूलाज रटने ना पड़े। और मैंने आपको एक और ईस्टर एग दिया था, कैलकुलस के अंदर एक भी फॉर्मूला नहीं होता है, और वो मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों, जब हम कैलकुलस को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि 2 + 2 = 4 जितना आसान है, ये मेरी तरफ से आपको एक और ईस्टर एग है। ठीक है,
बहुत आसान है कैलकुलस। मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि एक एलियन सब्जेक्ट सा है, अलग मैथमेटिक्स है। नहीं, रेगुलर मैथमेटिक्स है, जीरो की दुनिया की मैथमेटिक्स है, जो कि बस इसलिए अलग लगते हैं क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं, और टफ इसलिए लगती है क्योंकि हम उसके ओरिजिन को नहीं जानते हैं। हम एक गलती करते हैं, जो मैं यहां पर एज ए डिस्क्लेमर, इस बात को मैं चाहता हूं कि ये बात प्रोपगेट हो, ठीक है। हम लोग यहां पर हर जगह ये बोलते हैं कि इट इज क्लोज टू जीरो, क्लोज टू जीरो। नो, कैलकुलस की दुनिया एग्जैक्ट जीरो के लिए है, ठीक है, एग्जैक्ट जीरो के लिए। कि हम ये भी बोलते हैं, हम यही बोलते हैं हमेशा कि इसे इतना छोटा कर दे, इतना छोटा कर दे कि जीरो के करीब आ गया, तो हमने उसको जीरो मान लिया। ये लाइन ही गलत है। वो एक्चुअली में हमने उसको जीरो माना नहीं, हमने वो जीरो पॉइंट पर जो उसकी वैल्यू है ना, एग्जैक्ट जीरो पर, उसी को ढूंढा है। कैसे ढूंढा है आगे एक्सप्लोर करेंगे, और इसी के लिए आप लोगों से दरख्वास्त है, सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी लेकर आओ। बिकॉज ये जो मैथमेटिक्स की जर्नी है ना, आई वॉन्ट कि यार इंडिया में एनवायरमेंट बने। हमारे पास ना एनवायरमेंट नहीं है मैथमेटिक्स और साइंस का। यहाँ पर एनवायरमेंट डिस्ट्रैक्शंस का बहुत ज्यादा है। लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स आसान होगी अगर, तो एनवायरमेंट भी बनेगा, और एनवायरमेंट बनता है क्राउड से, और क्राउड होगी, एनवायरमेंट बनेगा, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ ये चीजें डिस्कस करेंगे। अगर हम डिस्कस करने के लिए हमारे पास कोई होगा ही नहीं, तो हम इन चीजों को प्रोपगेट नहीं कर पाएंगे, और ये इंडिया के एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वी नीड एन साइंटिफिक एनवायरमेंट, ताकि हम मास पॉपुलेशन को राइट वे ऑफ एजुकेशन के जरिए टैलेंटेड इंसान बनाए, इनोवेटर इंसान बनाए, थिंकर इंसान बनाए, ताकि फ्यूचर में हम वो क्रिएट करें जो इस दुनिया में किसी ने क्रिएट नहीं किया है, और हमारे देश की इकोनॉमी बूम करेगी और बहुत आगे निकलेगी। तभी आगे चल के हमारे ड्रीम्स को पंख लगेंगे, अन्यथा नहीं लगेंगे। वी ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है। हमारी हमारी जो थिंकिंग पावर है ना, जो हमारे सपने होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो मनी के साथ जुड़ी होती है। ये एक परम सत्य है। और मनी आपकी कंट्री में जब होगा, तभी वो आपकी जेब में भी आएगा, क्योंकि मनी स्टैटिक नहीं होता है, मनी फ्लो करता है। ये मनी की साइंस होती है। और मनी आपकी कंट्री में अगर फ्लो नहीं हो रहा है, आप टेक्नोलॉजी में बाकी दुनिया से पीछे हो, तो आप अपने ड्रीम्स को भी सच्चाई में नहीं बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास बेशक टैलेंट होगा, बट वो ड्रीम्स कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। एक इंसान है जिसका सपना है, इंडियन इंसान है जिसका सपना है मार्स पे जाने का, ठीक है, बट हमारी कंट्री की इकोनॉमी के पास उतने पैसे ही नहीं है, तो वो टैलेंटेड है, ठीक है, उसके पास असीम ताकत है, बट वो इंडिया में रह के ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और विदेशी कंट्री में रह के भी वो ये काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरी कंट्री मार्स पे अगर भेजेगी ना, तो पहले अमेरिकन को भेजेगी, इंडियन को नहीं भेजेगी। ये एक परम सत्य है। यानी कि कई सपने धराशायी हो जाते हैं इंडिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ वीक इकोनॉमी। और अच्छी इकोनॉमी तब बनती है, ये ज्ञान आपके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए आप लोगों को बताता हूं। अच्छी इकोनॉमी तब बनती है जब उस देश में इनोवेटर्स होते हैं, और वो ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाते हैं जो दुनिया में नहीं बनी है। इसके बारे में आप खुद सोच सकते हो, जिन टेक्नोलॉजीज पे आप आज निर्भर करते हो, उनमें से कितनी ही टेक्नोलॉजी इंडिया में इन्वेंट हुई हैं, आप खुद ऑब्जर्व कर लो, आपको समझ आ जाएगा। और जिन कंट्रीज ने उनको इन्वेंट किया है, डेवलप किया है, R&D करी है, उनकी इकोनॉमी देखो, उनके देश के मनी फ्लो देखो, और अपने देश का देखो, आपको समझ आ जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो कि प्योरली रॉन्ग है। जॉब तो उनको दो जो कुछ जिंदगी में प्रिपेयर करने के लिए तैयार ही नहीं थे। आप लोग एक इनोवेटर प्रजाति के इंसान हो, आप एक इवोल्यूशनरी इंसान हो, आप अभी बन रहे हो। इस वक्त आपको हार थोड़ी माननी है, इस वक्त आपको मायूस थोड़ी होना है। जब चीज आसान है, हमें सिर्फ राइट डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, जो कि हम देखेंगे भी इन लेक्चर सीरीज के जरिए। और जब हमें राइट डायरेक्शन मिल गई है, तो क्यों ना अपने सपनों को पंख दिया जाए, इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए अपने इनोवेशन के जरिए, जिसमें सबसे पहले आपका भला होगा, और आपके बाद नेशन का भला होगा। और जब नेशन का भला होगा ना, आप कितने लोगों को इवोल्यूशन की तरफ आगे लेकर जाओगे। एक अकेला इंसान पूरी ह्यूमैनिटी को आगे ले जा सकता है। इसके कई बार एग्जांपल्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को दे चुका हूं। आपकी बारी है सोचने की। सो इस वीडियो लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, कोई भी चीज आपके सिलेबस से बाहर की नहीं है, बस वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप सिलेबस में पढ़ने वाले हो ना, उन सब के साथ ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आई एम प्रिपेयरिंग यू मेंटली। और जब आप प्रिपेयर हो जाओगे, ये जेई मेंस एडवांस ये सब कुछ नहीं है, इनका कोई लेवल नहीं है। अपने स्तर को बहुत ऊंचा करना है, ताकि इनका स्तर नीचे आ जाए, ठीक है। दो डंडे वाला एग्जांपल समझाते हैं ना, एक बड़ा बार है, एक छोटा बार है, ठीक है। तो आपको इसको बड़ा नहीं मानना है, आपको अपने आप को इतना बड़ा कर लेना है कि इसका बार छोटा हो जाए। इसको आप छोटा मत करो, ये तो उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसको बड़ा कर लो, अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि ये बार छोटा हो जाए। एज सिंपल एज दैट। यही है, हम इवोल्यूशनरी इंसान बन सकते हैं, एंड इट्स टाइम कि हमें बनना बनना है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने दोस्तों को स्टेम वेदास एप्लीकेशन पर लेकर आओ, और यूट्यूब चैनल उनको सब्सक्राइब करवाओ, बिकॉज राइट वे ऑफ एजुकेशन के साथ हम इस नेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।